New look with same great quality. सांगला हिल उम्मीदवार बराए चेयरमैन सिटी सांगला हिल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल अमानत अली ने कहा है कि गोटकी में ट्रेन हादसा पेश आया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये वाकया हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ गोटकी ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले अफराद के लवाकीन के साथ दुख का इजहार करते हुए कहा है, हम शहीद होने वालों के वारसा के साथ इनके गम में बराबर के शरीक हैं। ट्रेन हादसा से मुतल्लक घुटकी में हो जो हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं जितने भी पसमानदान हैं जो लोग उसमें शहीद हुए उनके साथ इज़हार अफसोस करूँगा और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करूँगा। जहाँ तक इस तरह के हादसा चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हों, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट्स हों या एयर एक्सीडेंट्स हों, ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी में शुमार होता है। चिश्तियाँ ना ज़मीं फटी ना आसमान गिरा। बाप ने कई माह ज्यादती के बाद बच्ची का निकाह अपने ही भाई के साथ कर दिया और एक बेटे को 80,000 में गिरवी रख दिया। एक बच्ची को 36,000 में पठान को फरोख्त कर दिया। थाना बख्शन खान ने कार्रवाई के बजाय अदालत भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक चक मोचीपुरा आबादी फीडर की रैशी सलमी बीबी जोजा मोहम्मद अरशद कौम खिच्ची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी शादी 2005 में मेरी शादी अरशद नामी शख्स से हुई, जिसके बाद अरशद से एक बेटा और 3 बेटियां पैदा हुई, जिसके बाद अरशद ने मुझे 2017 में तलाक दे दी। उसके बाद मेरी दूसरी शादी उमर सदीक वाल्द अली शेर से हुई, जिससे मेरी 2 बेटियां हैं। उमर सदीक ने मेरी पहले खामद से बेटी ज़ारा के साथ जना हरामकारी करता रहा, जिसके बाद इसने मेरी बेटी का ज़बरदस्ती निकाह अपने भाई से कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे जान से मारने की दफ़ा धमकियां उमर सदीक ने मारने की कोशिश भी की, जबकि मेरा बेटा लाहौर में खालिद नामी शख्स को बेच दिया। मेरी छोटी बेटी सहरा को 36,000 में पठान को बेच दिया। मैं बड़ी मुश्किल से इनके चंगल से जान बचाकर भागकर अपने भाइयों के पास आई हूँ। पुलिस थाना बख्शन खां पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी, जबकि दूसरी जानब मुल्ज़मान कई बार खतून को मारने के लिए हमला आवर हो चुके हैं। मुतासरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यूनियन कौंसिल दोबीन कला में चेयरमैन राजा नदीम अहमद और वाइस चेयरमैन ठेकेदार मोहम्मद बशारत के ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जनरल कौंसलर सूबेदार नेमत अली खान, जनरल कौंसलर राजा अली रजा, जनरल कौंसलर ठेकेदार खिजर महमूद, जनरल कौंसलर राजा इसहाक, जनरल कौंसलर मोहम्मद मारूफ, यूथ कौंसलर राजा साकिब, सेक्रेटरी अकदस महमूद भट्टी, सेक्रेटरी जावेद, लेडी कौंसलर बुशरा फयाज और बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। किसान कौंसलर हाजी मोहम्मद रफाकत की वफात के बायस किसान कौंसलर की निशिस्त हाल खाली है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात के फैसले को सराहा गया और हुकूमत पंजाब पर जोर डाला गया कि वो अपने वादे को पूरा करते हुए अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की राह में हाइल रुकावटों को दूर करे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और बल्दियाती नुमाइंदगान को रुके हुए फंड जारी करे ताकि इलाके के रोके हुए कामों को बहाल किया जा सके। इजलास में इस अज़म का इज़हार किया गया कि इंशाअल्लाह सब नुमाइंदगान मिलकर भरपूर अज़म और हौसले के साथ अपने इलाके की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट मलिक हसनैन महमूद, नुमाइंदा कोहटा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। बसीरपुर का नवाई इलाका हेड गुलशेर से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसको रेस्क्यू 1122 की टीम ने लिंक नहर से निकालकर मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। हवेली लखा दिन दिहाड़े चोर जानवर चोरी करते पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा के नवाई गांव मोजा शरी वाला में दिन दिहाड़े चोर कट्टी चोरी करते पकड़े गए। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
मीरपुर खास के मुअज़्ज़ज़ आलम दीन मोहतरम शख्सियत मौलाना फैज़ुर्रहमान फैज़ के दस्त मुबारक से ज़िला थरपारचर के तहसील डिपलू से तल्लक रखने वाले नौजवान बागचंद वाल्द लेचन दास मगडोड़ ने इस्लाम दीन से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। नॉन मुस्लिम नौजवान का नाम मोहम्मद सईद रख दिया गया है। दीपालपुर महकमा एरीगेशन खानवा डिवीज़न में दर्जा चहारम के चंद मुलाजमी ने जैली मेडिकल बनवाकर रिटायरमेंट ले ली और कुछ मुलाजमी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अरशद कुरैशी ने जब इन लोगों से बात की तो वो सीख पा हो गए और मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया, जिस पर जवेद इकबाल वाल्द मंजूर अहमद और रियाज अहमद वाल्द नूर अहमद ने मौके पर पहुंचकर मेरी जान बचाई। इसके बाद मुलजमान ने मुझे धमकियां दे रहे हैं, आपकी टांगें तोड़ देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मुलजम को धमकियां देते सुना जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद अहमद कुरैशी, CBA पावर यूनियन, पाकिस्तान इरीगेशन एंड प्रेशर पावर, खानवा डिवीज़न दीपालपुर से वज़ीर आज़म मियाँ इमरान खान से मुखातब हूँ कि जनाब आपने तकरीर में फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा करना है। हम खात्मा करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर प्रेशर आप से गुजारिश है कि खानवा डिवीज़न दीपालपुर में 5 आदमियों ने जैली मेडिकल बनवाए। मेडिकल बनवाने वालों में से 3 आदमी रिटायरमेंट हो चुके हैं, 2 आदमी रिटायरमेंट नहीं हुए। और सर जब ये करप्शन का निकाब उतारा और महकमे को इतला दी, पता चल गया कि मेडिकल जैली हैं, तो वो लोगों ने मुझे कत्ल कर देने की धमकियां, गलाड़ियां, पिस्तौल, रास्ते रोके, दफ्तर काम करने पर मुझे हमला किया। कातिलाना हमला कर रहे हैं मेरे ऊपर सर। मैं मियाँ इमरान खान वज़ीर आज़म से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों का और मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर सांगर से हमारे नुमाइंदा उस्मान अली चौहान से। शहदादपुर के करीबी गांव गुलाम मोहम्मद बागरानी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने अपने शोहर के हमरा मीडिया के नुमाइंदों के सामने एहतजाज करते हुए अपने शोहर के भाइयों और मामों पर गैर अखलाकी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मियाँ बीवी ने SHO शहदादपुर तफील अहमद भुट्टो से जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। शहदादपुर के करीबी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली मसमात सोबिया लाशारी ने अपने शोहर सभागू लाशारी के हमरा सहाफ़ियों के सामने गुफ्तगू करते हुए मुबीना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा देवर मुख्तियार लाशारी और मेरे शोहर का मामू सुलेमान और अली नवाज गैर अखलाकी तौर पर मुझे नाजायज़ ताल्लुकात रखने के लिए तंग कर रहे हैं। इनकी बात ना मानने पर उन्होंने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। खातून ने कहा कि मैं अपने शोहर के साथ खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे देवर और इसका मामू मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। ये लोग ना सिर्फ मुझे और मेरे शोहर को बल्कि मेरे बहनोई और बहनों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने SHO शहदादपुर जनाब तफील अहमद भुट्टो से अपील करते हुए कहा कि मज़कूरा अफराद के खिलाफ का सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।